हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 हिंदी गोधुली भाग 2 जो है उसका कितना अध्याय 9 गद्यखंड का अध्याय 9 जिसको नाम है क्या, अभिनयो। अभिनयो क्या है तो कौन सी विद्या है, तो अभिनयो एक ललित निबंध है जिसके लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी इसके लेखक है। आज अशोक वाजपेयी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन्होंने कहाँ से कौन सा डिग्री हासिल किया है, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1914 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 16 जनवरी 1914 में हुआ था। कब हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था लेकिन उनका मूल निवास जो है वो मध्य प्रदेश में है। उनकी माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई, यानी कि सागर कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश से ही उनकी क्या हुई, तो प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेठ कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने क्या किया, तो दिल्ली से क्या किया, एमए किया अंग्रेजी विषय में। और बीए कहाँ से किया, तो बीए सागर विश्वविद्यालय से किया। आगे है उनके बारे में, उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी वो क्या थे, तो रहे, सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला एकेडमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित है। यानी कितनी दर्जन, तो 3 दर्जन। शहर अब भी संभावना है, ये क्या है, तो उनकी मौलिक कृतियाँ हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा आदि उनके कविता क्या है, तो ये सब कविता संकलन है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कहाँ गया आदि उनके क्या है, आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है, यानी उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों भी लिखी। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, समेसर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उन्होंने बहुत सारे पत्रिका भी लिखे जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख है। ये सब क्या है, तो उनकी कविता का क्या है, पत्रिका का संपादन है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार, दायावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला है। उनमें से कौन कौन मिला है, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार, दायावती मोदी कवि शेखर सम्मान और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान इन्हें क्या है, तो प्राप्त हो चुके हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक सलिष्ट रचना धार्मिक की अतरंगन झलक है। यह पाठ उनके अभिनयो नामक गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। यानी ये गद्य और कविता सर्जनात्मक के क्या है, तो संकलित है। इस नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विद्याओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप से यहाँ प्रस्तुत है। अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ लेखक ने 21 दिनों एक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर माया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। प्रवास के दौरान क्या किया, तो उन्होंने प्रतिदिन गद्य, खंड और कविताएं लिखी।
इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय के अनुबद्ध मानसा के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पास्ट एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृत बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मंशा के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये था उनका क्या लेखक परिचय था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उनका अभिनय जो है पाठ वो क्या है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पाठ परिचय करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।